तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीताज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिए यहाँ पर झाड़ू धनतेरस की पूजा के लिए। तो 2 झाड़ू ले लिए हैं मैंने और 1 छोटा झाड़ू ले लिया है। तो ये है हमारे जो दिवाली के पहले जो मंगलवार आता है ना, वही हाट है ये। मैंने यहाँ से कुछ खरीदारी पहले ही कर ली थी, फिर दिवाली की और ख़रीदारी बाद में भी की थी। तो यहाँ पर मैंने कर ली है थोड़ी सी खरीदारी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ मैं मार्केट में आ चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं और बहुत ही सस्ते दामों पर भी मिल जाती है। तो और हमें दिवाली के टाइम पर ये जो छोटी छोटी शॉप होती है, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हीं से ख़रीदारी करके उनकी भी दिवाली अच्छी मनवानी चाहिए। तो मैंने यहीं से ख़रीदारी कर ली थी, कुछ तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर ली थी। झाड़ू, दिए और रंगोली के कलर वगैरह जो थे वो मैंने यहीं से ख़रीदारी कर ली थी, छोटी छोटी चीज़ों की। तो और सस्ते दामों पर भी मिल जाती है। यही चीज़ें बड़ी दुकानों पर बहुत महंगी भी मिलती है। तो हम छोटी दुकानों से क्यों ना ख़रीदें और उनकी भी दिवाली अच्छी बने। तो देख सकते हैं यही चीज़ें हैं जो है बड़ी बड़ी दुकानों पर भी आपको बहुत महंगे दामों पर मिलती हैं। तो ये एक आंटी थी जो वह बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी, चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैंने इनसे कुछ सामान लिया और उनसे कुछ बातचीत की। तो फिर मैंने इनकी सामान की थोड़ी सेल करवाई कि देखिए आंटी, मैं करवाती हूँ, रुको। और देख सकते हैं आप, उसके बाद में यहाँ पर जो भीड़ लगना चालू हुई है, तो ये जो है फ़ोन लगा लगा कर सामान मंगवाने लगी थी अपने बच्चे से। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और फिर तो यहाँ पर भीड़ लग चुकी थी बहुत ही अच्छे से। देखिए, तो आंटी ने मुझे फिर 2 फ्लावर के जो पॉट में लगते हैं ना, वो गिफ्ट किए थे फिर आंटी ने मुझे। ये देखिए, यहाँ पर इनकी बहुत सारी चीज़ें सेल करवाई थी मैंने सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट में यहाँ पर खड़ी रही हूँ। और देखिए यहाँ पर भीड़ कैसी लगी हुई है। तो हमें हो सकता है जितनी मदद तो हम कर ही सकते हैं ना। तो बस सिर्फ, तो भूख लगी थी, रात का टाइम हो गया था, तो हम आ गए थे यहाँ पर छोले टिकिया खाने के लिए। और यहाँ की छोले टिकिया बहुत ही मस्त है। ये है शहीद पार्क के पास में, जो उज्जैन में है वहीं पर है। और ये बहुत ही टेस्टी छोले टिकिया बनाते हैं। तो मुझे यहाँ की छोले टिकिया बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर अधिकतर रात को आती रहती हूँ और छोले टिकिया एंजॉय करती हूँ। आप भी आइए और यहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये है दूसरे तीसरे दिन की जो तैयारी थी। मैं लेने आई थी यहाँ पर, लक्ष्मी जी देखने आई थी और कुछ दिए और मुझे लेने थे, तो वो भी लेने आई थी मैं। और तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे छोटी छोटी दुकानें थी और बड़ी दुकानें भी थी यहाँ पर। तो बहुत अच्छे अच्छे सामान थे यहाँ पर। और बहुत ही, ये जो थी ये लड़ी तो बहुत ही महंगी थी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बना ली, तैयारी कर ली है टिंडे की सब्ज़ी बनाने की। और मैंने टिंडे कर लिए हैं फ्राई, उसके कर दिए हैं 4-4 पीस और कट लगा लिया है बीच में से। और मैं यहाँ पर लहसुन, अदरक और टमाटर को यहाँ पर सबको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद इसे ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। तो ये बन जाएगी मेरी एक सब्ज़ी। और ये है, और हस्बैंड जी के लिए बना लूँगी मैं दूसरी बार चाय, और उसमें डाल दूँगी मैं लौंग, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एक लौंग भी डाल देना, गले में थोड़ी सी खराश है। तो मैंने उसमें एक लौंग डाल दी थी अच्छी सी पीस के, और उनके लिए अच्छी सी चाय बना दी थी। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है वो ठंडा हो चुका था और मैं अब उसे मिक्सर में पीस लूँगी। और पीसने के बाद मैं मसाले को पका लूँगी और काम होने के बाद मैं मिक्सर अपनी जगह पर ही रख दूँगी वापस। तो चाय बन चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा अब हस्बैंड जी के लिए चाय बनाई, तो मैं अपने लिए भी थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी चाय बना ली थी और मिक्सर में मैंने ये मसाला देखिए पीस लिया है और इसे फ्राई कर लिया है। मसाले को भी अच्छे से पका लिया है और बेसिक से कुछ मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद मेरा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी मार्केट के लिए। मुझे लेना था यहाँ सूजी और मैदा, तो मैं आ गई हूँ यहाँ मॉल में। और यहाँ पर चल रहे थे तो रंगोली कंपटीशन और ड्राइंग कंपटीशन, जो जो भी यहाँ पर थे, सारे कंपटीशन चल रहे थे। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी रंगोली बनाई है यहाँ बच्चों ने। यहाँ पर कंपटीशन में नाम भी लिखवाए जा रहे थे।
ओ, ये देखिए छोटी सी ट्रेन यहाँ पर हमेशा चलती रहती है ये। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था दिवाली का। तो पहले हम जाकर ले लेते हैं मैदा और सूजी, जो कि मुझे जल्दी से बनानी है। मठरी बनानी है और शक्कर पारे बनाने हैं, नमकीन पारे बनाने हैं, गुंजे बनाने हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। इसलिए मैंने यहाँ पर मैं आ गई, क्योंकि ये घर के पास ही में पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से खरीदारी कर ली अपनी, जो भी करनी थी। तो उससे मेरा बहुत सारा समय बच गया। और फिर सामान बनाने के बाद में थोड़ा सा फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ रात को अपनी दिवाली की थोड़ी सी डेकोरेशन का सामान खरीदने। और जो फूलों की लड़ियाँ होती है वो दिए दिए भी लेने थे, तो दिए भी मैंने ले लिए हैं यहाँ से। और फूलों की जो लड़ी होती है वो भी मुझे जो मनपसंद मुझे चाहिए थी वो मैं ढूंढ रही थी यहाँ पर। तो मैंने वो भी ली, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं मिली। तो मैंने फिर छोड़ दिया कि मैं अब अगली बार देखूँगी। तो देखिए कितना अच्छा मतलब डेकोरेशन, मतलब कितना अच्छा मार्केट लगा हुआ है एकदम। बिल्कुल ये मार्केट एक तरफ ही लगा जाता है उज्जैन के शहीद पार्क में, एक तरफ ही इन लड़ियों की दुकान लगाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है इसके आसपास। और यहाँ से मैंने ले लिए थे कुछ दिए, बहुत ही अच्छे दिए थे यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी खड़ी हुई थी, तो वो बोल रहे थे अरे हटो हटो, इनको भी लेने दो सामान, तुम ही लोग रास्ता रोक कर खड़ी हो गई हो। तो फिर साइड में किया उन्होंने। भाई पुलिस वाले वो भी तो खरीदारी करेंगे ना, वो भी तो त्योहार मनाएंगे। तो हम मेरे हस्बैंड जी की दुकान की यहीं पर थोड़ी सी काम करते हैं वो, तो वो भी यहीं पर थे। तो मैंने सोचा ठीक है घूम लेते हैं। और ये रात के 11 बजे का टाइम है गाइस, यहाँ पर 11 बज रही थी रात को। और फिर भी मार्केट ऐसा लगा हुआ था, बिल्कुल रौनक सी थी मार्केट में। तो मैंने ये जो बनाकर मैं रख कर गई थी, तो मैंने सोचा अब इनको ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको बर्नियों में भर लेती हूँ, ताकि ये एयर मतलब सीमेंगे नहीं, क्योंकि ये बनने के बाद अगर इसे खुला छोड़ दो तो ये सीम जाते हैं। तो मैंने यहाँ मठरियों को बॉटल में भर लिया था। और मैंने रात को लगा ली थी यहाँ पर मेहंदी, तो देख सकते हैं कितनी प्यारी मेहंदी है। तो जैसे जैसे मेरा काम निपटता जा रहा था, मैं वैसे वैसे अपने कामों को करती जा रही थी, निपटाती जा रही थी बस। और बहुत काम हो गया था गाइस, बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि इस बार हमने पुताई भी की थी। तो ये देखिए मैंने दाल को गला दिया था रात को, तो उसको सोख करके रख लिया था। तो मैं इसको सुखा लूँगी, इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया था 2 घंटे के लिए। अच्छे से सूख गई थी ये पंखे में बाहर। तो ये देखिए कितनी अच्छे से सूख गई है। तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी तेल में, उसी उसी तेल में मैंने इसको फ्राई कर लिया था जिसमें मैंने मटरी को फ्राई किया था। मठरियाँ बनाई थी मैंने इसमें, मीठी मटरी और नमकीन मटरी बनाई थी। तो मैंने इसी में दाल को भी फ्राई कर लिया था। तो ये कर लिया है, और ये देख लीजिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है ये। अब ये जैसे जैसे एक फ्राई होकर ऊपर आती है ना, बस आप समझ जाइए कि ये फ्राई हो चुकी है। जो ऊपर आ रही है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये ऊपर आ गई हैं। और इन्हें निकालते जाइए अच्छे से, ताकि ये जले भी ना। तो मैंने इस तरीके से कुछ ये देखिए। और ये जब इसकी पहचान यही होती है कि इसे फोड़ कर देख लीजिए कि अच्छे से फूट रही है, तो मतलब पक गई है ये। तो निकाल लीजिए उसको ऊपर से। ये पकने के बाद ऊपर आ जाती है तेल में, ये देखिए। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ मसाले। और मैंने मसालों में डाला है इसमें काली मिर्ची कूट के डाल दी थी मैंने इसमें, और लाल कश्मीरी मिर्ची, और नमक, सेंधा सेंधा नमक डाला था मैंने इसमें। तो ये मसाले मैंने तीनों डाल दिए थे। तो और इससे ये बहुत टेस्टी लग रही थी गाइस, बहुत ही टेस्टी। तो आप देखो घर पर भी इस तरीके से नमकीन बना सकते हैं। वो मैं देख रही हूँ, देख लीजिए। मैं इसमें सेंधा नमक, और ये जो है ये है जीरा, भुना हुआ जीरा है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाली है, ये देख लिए। और लाल कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है। तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है कि बैठे रहो और आराम से जब फुर्सत में हो तो इसे खाओ, अच्छा लगता है टीवी देखते देखते। वैसे तो ये सभी नाश्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये दिवाली का टाइम था उसी दिन का, तो ये हमने थोड़ा सा फ़ोटो खींच लिया। और ये दिवाली के दूसरे दिन का है, तो ये पोतने का रह गया था थोड़ा सा, तो इसको भी सोचा पोत ही दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और पोतने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। तो अब साफ़ सुथरा आंगन किसको पसंद नहीं है, और सजा धजा आंगन किसको पसंद नहीं होता है। तो बस ये रह गया था, तो दिवाली के दूसरे दिन इसको भी कर दिया। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और फिर मैंने आकर अपनी बना ली गुजिया। गुजिया बनाना रह गई थी,
तो मैंने सोचा इसको भी बना ही लेती हूँ धीरे धीरे, और थकान भी बहुत हो गई थी। और ये जो हमारे हाल में सीरन आ रही थी, हमने इसको खरोच खरोच के हस्बैंड जी ने इसको बहुत ही अच्छा कर दिया था। अभी देखिए पुतने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। ये बहुत पानी चू रहा था यहाँ से, तो बहुत अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये 1 साल की छुट्टी हो गई है उसमें, और देखिए कितना सुंदर है ये। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सुनीता's व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं लेकर आ गई थी मार्केट से सब्जी, और मैंने सब सब्जियों को यहाँ पर रख दिया है तोड़कर, ये देखिए। और मैंने सुबह लंच में बनाई है मूंग की दाल और बैंगन का भरता। और ये देखिए मैंने सब नाश्ते भी तैयार कर लिए हैं। तो देख सकते हैं मुझे बनानी है यहाँ पर सिर्फ मलाई। तो आइए देखते हैं। तो मेरे हो गए हैं सारे काम, मैंने सब्जियों को रख लिया है काट के, और अब मैं बनाने वाली हूँ घी। आखिरी में घी बचा है बस सिर्फ, और बर्तनों का लगा है ढेर बर्तन हो चुके हैं गाइस। तो मैं सब्जियां मैंने काट के रख ली है ताकि मैं फ्री हो जाऊं, और जब टाइम न रहे मेरे पास तो मैं सब्जियों को फटाफट बना लूं। तो अब बचा है मेरे पास सिर्फ घी बनाने के लिए, तो मैं घी बनाती रहूँगी और मैं अपने काम करते रहूँगी। बाकी मेरा सब काम हो चुका है, और मैंने लगा लिया है बालों में तेल, क्योंकि मैं धोने वाली हूँ सिर को अच्छे से, तो इसलिए मैंने तेल लगा लिया था रात को ही। थोड़ा सा तेल लगा के और अच्छी सी मसाज कर ली थी, तो सिर को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है उससे। तो दोस्तों पहले हम अपनी सब्जी को मैनेज कर लेंगे और फ्रिज में रख लेंगे इनको, और उसके बाद बनाएंगे हम घी, ठीक है। तो मैं इसमें कोई घी की रेसिपी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि घी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर हो गए हैं हम शाम को रेडी, और रेडी होने के कारण ये है कि हमें शूट करना है एक वीडियो। जी हाँ, हम अच्छा सा वीडियो शूट करने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पर तैयार हो रहे थे, और छोटू और ज्वेल और चीनी भी तैयार हो रहे थे, और ये लोग भी मेरी मदद करने वाले थे। तो मुझे भी मुझे शाम हो गई थी तो मुझे लगाने थे दिए, तो मैंने लगा दिए यहाँ पर सभी दूर दिए लगा दिए हैं, और अपनी पूजा भी कर ली है। तो मैं सब दूर दिए लगा दूंगी, और जो मैंने सुबह कपड़े सुखाए थे जो हस्बैंड जी के, वो मैं उतार लूंगी, क्योंकि हमारे कपड़े तो हम ऊपर सुखाई देते हैं तो जल्दी ही उतार लिया करते हैं। तो मैंने सब दूर दिए लगा दिए, और मुझे बनानी थी एक रंगोली और शूट करना था छोटा सा वीडियो, बहुत ही प्यारा सा वीडियो शूट किया है। आप उसे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और यूट्यूब पर शॉर्ट्स में देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा वीडियो है गाइस, तो आप जाकर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्यारी सी रंगोली तैयार की है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये रंगोली। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको छोटा जो शॉर्ट्स मैंने रेडी किया था, डाला था, वो आपको कैसा लगा है, और मेरी रंगोली कैसी लगी है, आपको मेरा डेकोरेशन कैसे लगे हैं, और ये जो कर्टन्स टंगे हैं ये आपको मोर वाले, ये आपको कैसे